हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी समेत 14 विधायकों को शपथ दिलाई गई है और सबसे पहले नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। निमी जी बिल्कुल। और इसके बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज को शपथ दिलाई गई है। बता दें कि अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं। उन्होंने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। विज मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हरियाणा के गृह मंत्री थे। विज के पास स्वास्थ्य और खेल जैसे कई विभाग भी रहे हैं। साल 2014 से पहले वह राज्य में बीजेपी विधायक दल के नेता थे। विज पंजाबी समुदाय से आते हैं। इनके साथ साथ कृष्णलाल पंवार, विपुल गोयल, राव नरवीर सिंह, महिपाल डांडा, श्रुति चौधरी, अरविंद शर्मा समेत कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 1, 2, 3, 4, 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर नायब सिंह सैनी है, अनिल विज है, कृष्णपाल पंवार है, नरवीर सिंह है, महिपाल ढांडा यहाँ पर शपथ लेते हुए, दस्तखत करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए ये कैबिनेट मंत्री जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं। तो एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड बन गया। हरियाणा में कमल एक बार फिर से खिला है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही हैं। काफी अच्छा कार्यकाल इनका रहा, कम दिनों का कार्यकाल, क्योंकि मनोहर लाल के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इनके फैसले बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। जी, और शुभम देखा जाए तो 56 दिन इन्होंने अपनी सरकार चलाई, यानी कि नायब सिंह सैनी जो है वो 56 दिन बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने काम किया। लेकिन चुनाव के दौरान इन्होंने खूब मेहनत की और इनकी मेहनत रंग भी लाई। हमने देखा कि किस तरीके से दिन रात एक करके इन्होंने यहाँ पर मेहनत की और उसके बाद एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि 1960 के बाद पहली बार, यानी कि हरियाणा के गठन के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती नजर आई। चलिए, ये तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात है और हरियाणा में वापस बीजेपी की सरकार, और आज शपथ का दिन था। वो सारी खबरें हमने आपको दिखाई। भाग्यनगर में एक बार फिर से जिहादी करतूत देखने को मिली है। यहाँ के मुतयलम्मा मंदिर में देवी की प्रतिमा को खंडित करने का एक वीडियो सामने आया है, जहां 30 वर्षीय जिहादी सलीम सलमान ने इस पूरी करतूत को अंजाम दिया है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी सलीम इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नायक का वीडियो देखा करता था। जाकिर नायक को हम तो आतंकवादी मानते हैं, सभी आतंकवादी उससे इंस्पायर होते हैं। तो इस आतंकी जाकिर नायक का वीडियो ये देखा करता था सलीम, और अब ये देखिए, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर इस्लामी तकरीरें देख सुनकर कट्टरपंथी बन गया था। भाग्यनगर की मंदिर में देवी की प्रतिमा को खंडित करने से पहले वह मुंबई में भी गणेश पूजा पंडाल में तोड़फोड़ कर चुका है। एक्सपीरियंस इसको काफी है गलत कामों का। ये मुंबई में सोचिए तोड़फोड़ कर चुका है। आइए अब इस खबर के पक्ष और विपक्ष को भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले खबर का पक्ष जानते हैं मेरी सहयोगी की मदद से। तो चलिए अब इस खबर का पक्ष आपको बताते हैं। और पक्ष में आपको बताएं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कोई पहली बार तो नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई है। बहराइच की हिंसा से लेकर गणेश पंडाल में अराजकता तक कई मामले सिर्फ इसी साल सामने आ चुके हैं। आइए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि सिर्फ इस साल के जिहादी आतंक का डेटा क्या कहता है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको जिहादी आतंक कब थमेगा। 13 अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं। बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन में बवाल हुआ। इसी के साथ घटना में एक हिंदू युवक की दर्दनाक मौत हुई है। 13 अक्टूबर की बात बता रहे हैं 2024 की। 3 अक्टूबर 2024 की बात करते हैं। एमपी के नीमच में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया शिवलिंग गायब हो गया। मंदिर में चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। और अब 5 अक्टूबर 2024 की बात करते हैं। जहां 5 अक्टूबर 2024 नीमच में बालाजी मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। विक्षिप्त मानसिकता से ग्रसित आरोपी बताया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2024 की बात करते हैं तो 3 अक्टूबर 2024 में आपको बता दें मां जगदंबा की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद मूर्ति की चोरी की गई। कीमती पत्थरों से बनी थी प्राचीन मंदिर की मूर्ति। जी हां, मां जगदंबा की मूर्ति यहां पर तोड़फोड़ की गई है, कीमती पत्थरों से बनाई गई थी। वहीं प्राचीन मंदिरों की मूर्ति
को तोड़ी गई और 2 जिहादियों के हमले भी लगातार यहां पर जारी रहे हैं। जिहादियों का मेन टारगेट हिंदुओं के मंदिर और हमारे त्योहार रहते हैं। भाग्यनगर की घटना में गिरफ्तार हुए आरोपी सलीम सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो मुंबई का मूल निवासी है। वो इस्लामी कट्टरपंथियों की वीडियो देखा करता था। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि वो स्वयं कट्टरपंथी बन गया और मूर्ति पूजा जैसे अन्य धर्मों की प्रथाओं के प्रति कट्टरपंथी मानसिकता और घृणा विकसित कर ली। आरोपी सलमान साल 2022 में मुंबई में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल रहा। वो जूते पहनकर गणेश पूजा पंडाल में घुस गया था और स्थानीय लोगों पर हमला भी किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपित सलमान 1 महीने के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाठ्यक्रम के लिए भाग्यनगर आया था, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो चलिए अब इस खबर के विपक्ष की बात करते हैं। अब जहां पर इस खबर के विपक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता भी शामिल हुए और इस प्रदर्शन के दौरान भाग्यनगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार दिया और कुछ लोगों पर जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। इसी बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक युवक सफेद कुर्ता और काले इस्लामिक टोपी पहने देवी की मूर्ति पर लात मारते हुए दिख रहा है। उसने मूर्ति को बेरहमी से तोड़ा और उनके टुकड़े को जमीन पर फेंक दिया। ये वीडियो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच सुन लेते हैं कि इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी नेता माधवी लता ने क्या कुछ कहा है। मुत्यालम्मा मंदिर सिकंदराबाद बगल में पासपोर्ट ऑफिस है। किसका इतना दम है पासपोर्ट ऑफिस को पार कर कर कोई आकर यहाँ पर माता रानी को तोड़े? जिस किसी ने भी क्या उसको यहाँ पे लेके आना है, कड़ी से कड़ी सजा देना है। एंडोमेंट्स को अब की बार यहाँ पे इतना बड़ा फंड देना है कि दुनिया में किसी ने नहीं देखा ऐसा माता रानी का मंदिर यहाँ से फिर पुनः स्थापित हो जाना चाहिए। राहुल तो ऐसे जिहादी तत्वों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इनको देश से निकाल देना चाहिए। जो कि सोचिए, कभी ये भी हिंदू रहते होंगे इसके पूर्वज, और ये आज ऐसी हरकतें कर रहा है और ये माँ को नहीं पहचान रहा है। कभी इसके पूर्वज उस माँ को पूजते होंगे और ये पथ भ्रष्ट हो गया, अधर्म की ओर चला गया और अब माँ की मूर्तियों को तोड़ रहा है। खैर